Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. तो आज की वीडियो में हम जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो आज एग्जामिनेशन हुआ है 28 दिसंबर 2020 को, इसके मेमोरी बेस्ड जो है वो सॉल्व जो है वो क्वेश्चन जो है वो करेंगे। आप ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है ये मुझे क्वेश्चन जो है वो भेजे हैं। हमारे ही स्टूडेंट है जो एग्जाम दे के आए हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन जो है मुझे भेजे हैं और वो मैं आपको जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट है जो हमारे साथ पढ़े थे, मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट किए थे, प्रैक्टिस टेस्ट जो हमने यूट्यूब पे जेकेएसएसपी के लिए अपलोड किए थे, आप देखेंगे इसी में से जो है कितने ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन आ गए। ऑलमोस्ट आप हर किसी का आंसर जो है वो दे सकेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आया आपका, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में बात की गई है। तो हमें पता है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जॉइन करता है, वो नेशनल हाईवे नंबर 44 है और इसी का पार्ट है नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 75 और नेशनल हाईवे 26 जो कि इसी के पार्ट रहते हैं। तो नेशनल हाईवे जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 है। आपको पूछा जा सकता है बिजिएस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, या इस तरीके से और भी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए कितनी बार मैंने जो है आपको ये चीज क्वेश्चन कराया है। 1905 में हुआ है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ है। फिर हमारे पास सबरीमाला टेम्पल है, इसके बारे में। सबरीमाला टेम्पल जो हमने करंट अफेयर में भी आपको पढ़ाया था। सबरीमाला टेम्पल जो है वो किस स्टेट में है ये पूछा गया है, केरला में है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो था वो आपके करंट अफेयर से था। अब करंट अफेयर जो काफी पहले था ये, बट जो है इतना इम्पोर्टेंट था कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। और आपको मैंने अलग से भी पढ़ाई है वो टेम्पल्स की वीडियो के, कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, उसमें भी इन चीजों के बारे में डिस्कस किया है। तो जो जो इम्पोर्टेंट फेमस टेम्पल थे वो आपको पता होने चाहिए थे। फिर बात करेंगे बिहार के गवर्नर के बारे में पूछा गया है। बिहार के गवर्नर कौन थे? फोगू चौहान। आपको करंट अफेयर में पढ़ाया गया है, फोगू चौहान। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका है वो हमारे हिस्ट्री से है। राजतरंगिणी जो है बुक लिखी गई है आथर की, वो किसने लिखी है? कल्हाना ने लिखी है। और अपने हमने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को इसको 10 बार से ज़्यादा बार जो है ये रिपीट किया हमने, बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको दिया है। और जो हमने आपका मॉक टेस्ट दिया था उसमें भी जो है ये क्वेश्चन था कल्हाना के बारे में, कि राजतरंगिणी के आथर कौन है। डायरेक्टली यही क्वेश्चन था। आप जो है आपके पास पीडीएफ होगी, आप देख सकते हो उसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो अभी कल परसों ही जो है मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, कुछ दिन पहले हिस्ट्री की वीडियो में बैटल पे जब मैं क्वेश्चन करा रहा था कि उसमें मैंने बोला था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत उसके 30 साल बाद होती है। कब हुई है? 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, तो 1556 में जो है वो बैटल ऑफ पानीपत हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सीपीयू है, कंप्यूटर की वीडियोस देख लो, उसमें भी जो है पढ़ाया गया है, बल्कि हर बुक में होता है और हर किसी को पता भी होता है। तो इतना इजी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। चलते हैं आगे। ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से हमारे साथ जुड़े रहे। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है वो क्वालिटी के क्वेश्चन जो है कराए थे, आप देखेंगे पेपर में भी इसी टाइप के जो है वो क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब हमारा अगला जो है वो क्वेश्चन जो होगा वो बायोलॉजी से होगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है आपके मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। वाटसन एंड क्रिक ने जो है ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है बनाया था। फिर हमारे पास एक जो है वो एम्ब्रॉयडरी से क्वेश्चन है। बेसिकली ये कल्चर से ही होगा। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट किसी स्टेट की पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर पूछा चिकन जो काड़ी वर्क होता है, आप देखेंगे चिकन के सूट्स जो है लेडीज पहनती है। ये चिकन का जो कारी वर्क किया जाता है वो किस स्टेट से जो है वो कहाँ के शहर से जो है वो वाबस्ता है? तो ये हमारे लखनऊ से है। तो लखनवी सूट जो है वो चिकन सूट जो है वो काफी मशहूर होते हैं। फिर हमारे पास एक एक्ट के थ्रू क्वेश्चन आया, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है किससे रिलेटेड है? शारदा एक्ट जो है प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो ये 1929 में जो है पास किया गया था, जो कि रोकता है, जो चाइल्ड मैरिज करते हैं, बच्चों की मैरिज करते हैं, उस एक्ट को जो है वो रोकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अगला क्वेश्चन था। फिर हमने वर्टलैंड के बारे में, रामसर साइट्स के बारे में जो है एक आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे।
तो ठीक है, तो उसमें था कि रामसर साइट जो है वो कितनी है, तो 42 साइट्स जो है वो इंडिया में है। देखिए पहले हमारे पास जो है 41 हो गई थी, फिर 42 हो गई है। देखिए इंडिया के पास जो टोटल नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो 41 थी। ठीक है, तो न्यूली एडिड कुछ थी, वो न्यूली एडिड एक आगरा की थी, एक महाराष्ट्र की थी। आपको ये भी आ सकता है जो न्यूली एडिड थी वो कौन कौन सी थी। जो आगरा की थी उसका नाम क्या था, सुर सरोवर। ठीक है, फिर महाराष्ट्र की थी उसका नाम था लोनर लेक। तो इसको न्यूली जो है रामसर साइट में ऐड किया गया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी ये कौन सा है, नर्मदा रिवर पे है। देखिए स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी आपको पूछा जा सकता है किस रिवर पे बना हुआ है, नर्मदा रिवर पे है। ये कुछ दिनों में जो इस पे जो है और वीडियोस जो आएगी जिसमें मैंने रिवर्स पढ़ाए हुए हैं, बट बस वीडियो ही अपलोड करनी है, बाकी बनी हुई है जिसमें हमने ये अच्छे से डिस्कस भी किया और ये बात भी कही हुई है उसमें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। यंगेस्ट प्रेसिडेंट, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, नीलम रेड्डी थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और यहाँ पर ये भी याद रखना कि ये अनअपोज जो थे वो चुने गए थे। अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से, कंप्यूटर के बहुत क्वेश्चन जो है बहुत इजी आ रहे हैं। यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि यूआरएल। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। इसी में अर्थ डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ अप्रैल कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। आपको जो है अगले जो पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की ऐसे पूछे जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इंडिया में कितनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो इंडिया में जो है वो कितनी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितनी है। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। बायोस्फीयर जो है रिजर्व इन इंडिया जो है वो कवर्ड होते हैं जो अंडर द यूनेस्को, उसका नंबर कितना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कितनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल जो है वो तैयार होने चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, इन क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी, ये एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। बात ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो कितनी लंबी वीडियो, बात ये है कि आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इस टाइप जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वैसा आप आपकी जो है प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, खेलो इंडिया यूथ जो गेम है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, अभी गुवाहाटी में हुई थी। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत, वंदे भारत जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ चलती है, दिल्ली टू वाराणसी चलती है वंदे भारत जो है वो ट्रेन, याद रखेंगे आप। अगला है द स्टेट हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। देखो कितनी बार मैंने अभी क्वेश्चन रिपीट किया है, कितनी बार मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस टेस्ट में, हर जगह ये क्वेश्चन आपको करवाया है। स्टेट हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो वो कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे लंबी जो है वो कोस्ट लाइन है, वो कौन सी है, वो गुजरात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 55th जो है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये ज्ञानपीठ है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, नमूद्री को दिया गया है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। और अगला हमारे पास जो है वो बैंकिंग से क्वेश्चन है। अभी जो बैंकिंग से रिलेटेड जो थे कि बहुत से बैंक को जो है मर्जर किया था, तो बैंक मर्ज्ड इन द बैंक ऑफ बड़ौदा, वो कौन से बैंक है जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज्ड कर दिया गया है, वो दीना बैंक है और दूसरे बैंक जो है वो विजय बैंक है। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। तो जल्दी से जल्दी जो है हम आपके पास एनालिसिस लेके आएंगे, 10 मिनट में जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ज़रूर जुड़े रहे, हमारे फेसबुक पेजेस से जो है वो भी जुड़े रहे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आया है, बैटल ऑफ प्लासी। देखिए कितनी बार ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई है, 1757 में। हमने अपने मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया था जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन वही वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, आप आपके पास जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, आपके पास टेस्ट है, आप कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही थी कि नहीं। कि मैंने आपको पहले ही कहा था कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, खाली जेकेएसएसबी के लिए नहीं बल्कि अगर बाकियों के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप अपना जो है फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना।
एनवायरमेंटल एक्ट जो है वो पास्ड इन इंडिया, कब जो है एनवायरमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया है इंडिया में 1986 में जो है वो पास किया गया है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत मतलब ये आए हुए हैं। स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो पेपर दे के आए हैं, जिनको और क्वेश्चन पता है अपने मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, ठीक है, आप जो है वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन जो हमें दीजिए, ठीक है, ताकि हम जो है या हमारे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी जो है आप होम एकेडमी के जो है सोशल मीडिया पे वो क्वेश्चन हमें ज़रूर भेजिए, ताकि हम उनका एनालिसिस जो है कर सके। जो जो क्वेश्चन आपको याद है ज़रूर बताइए हमें। ठीक है, जल्दी हम आएँगे जो है अगला सेशन लेकर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना जो है, वीडियो को लाइक करना जो है वो ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।